तब जैसे ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुआ और एक ऐसा अफवाह उड़ा कि अब महागठबंधन टूट जाएगी, विधानसभा का फिर से चुनाव हो जाएगा लोकसभा से पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो चाह रहे हैं कि मेरे आंचल में कब आवे, मेरे गोद में कब आवे। उनके लिए आंचल और गोद सब मैंने फैला के बैठे हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? डॉक्टर मोहन यादव आए थे सेंधमारी करने के लिए, लालू यादव के वोट बैंकिंग में सेंधमारी करने के लिए आए थे कि यादव वोटर वो अपने बीजेपी तरफ कर। अगर यहाँ जातीय जनगणना नहीं होता तो उनको चुनावी समर में मुख्यमंत्री यादव को नहीं बनाता और दूसरे कोई आकर के बिहार में यादव को फोड़ देगा। यादव लालू यादव जब तक हैं तब तक यादव इधर उधर टसल मसल होने वाले नहीं हैं। चिराग वहां बुझेगा और वहां के जनता जनार्दन का भविष्य उदय होगा, वहां उदय होगा, उदय होगा। चिराग जी दलित विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, वो भारत लोकतंत्र के विरोधी हैं। 2 टर्म में एक कोई भी हॉस्पिटल का नाम बता दें जहां वो हॉस्पिटल का सर्वेक्षण किया या एक हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, कुछ भी किया स्वास्थ्य के प्रति तो बतावे। बीजेपी वाला एक आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, वो बोल रहे हैं कि आप राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। वो भक्त नहीं है, वो चुनावी भक्त हैं। अगर नौकरी रहेगी तो आप 24 आवर जय श्री राम कर सकते हैं। भूखे भजन न हो है गोपाला, लिवरी कंठ उठमाला। तो यहाँ रोजी रोजगार का वर्चस्व रहेगा, नहीं कि जय श्री राम का वर्चस्व रहेगा। न आप शंकराचार्य जी को पूछ रहे हैं, न भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला है आदिवासी को। तीसरा बार में कहा गया पुराने जमाने से कि 3 बार में तितिरु पकड़ा जाता है, तीसरा उड़ान में। तो तीसरा उड़ान में बीजेपी वाले पकड़ा रहे हैं। अब कहीं बच के जाने वाले नहीं है, पुनः आने वाले भी नहीं है। नौकरी देने की बात किए थे, वह सभी नौकरी देना शुरू करें तभी उनकी गुजारिश है, अन्यथा वह झोला झंडा लेकर के अयोध्या में राम मंदिर के अगल बगल घूमते रहें। इंडिया गठबंधन में तो कोई चेहरा ही नहीं है, कौन दूल्हा बनेंगे? सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोगों पर। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ उनके चाचा चुनौती दे रहे हैं। चिराग पासवान ना तो जमुई छोड़ना चाहते हैं और ना ही वो हाजीपुर लोकसभा छोड़ना चाहते हैं। हाजीपुर में उनके चाचा है पशुपति पारस और दूसरी तरफ अपनी मां को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, यानी कि प्रतिद्वंदी उनकी भाभी और देवर में होगा, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। दूसरी तरफ जमुई लोकसभा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां की एक तरफ उदय मांझी है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। चिराग बुझेगा और उदय उदय होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था, कल जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की जब मीटिंग हुई तो एक अफवाह सी उड़ गई और पूरे बिहार में खलबली मच गई कि अब महागठबंधन टूट जाएगी, बिखर जाएगी और फिर से चुनाव हो जाएगा, लोकसभा से पहले ही विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। और तीसरी तरफ बात कर लें तो राम मंदिर की, राम मंदिर भी जोरों शोरों पर लहर चल रहा है पूरे देश में। एक तरफ जयकारा लग रहा है जय श्री राम का, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को नौकरी बांट रहे हैं। अब नौकरी भारी पड़ेगा या जय श्री राम भारी पड़ेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमुई लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं और चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं उदय मांझी जी। हम इनसे बात करेंगे। उदय मांझी जी, आप चिराग पासवान जी को तो चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है, नौकरी भी दे रहे हैं। नौकरी सर्वोपरि चीज है, पापी पेट का सवाल होता है और बाल बच्चों का सवाल होता है। अगर नौकरी रहेगी तो आप 24 आवर जय श्री राम कर सकते हैं। भूखे भजन न हो है गोपाला, लिवरी कंठ उठमाला। तो भूखे भजन नहीं हो सकता है और भूख मिटाने के लिए आपको कहीं न कहीं पैसा और नौकरी की जरूरत है। तो यहाँ बिहार में हमारे महागठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद नौकरियों का बौछार लगाए हुए हैं और जो वादा किए हमारे तेजस्वी प्रसाद जी वह पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ बिहार है, बिहार में पापी पेट का सवाल होता है मुख्य रूप से। तो पापी पेट के सवाल तभी संभव है जब उसके घर में किसी न किसी को रोजी रोजगार मिलेगा। तो यहाँ रोजी रोजगार का वर्चस्व रहेगा, नहीं कि जय श्री राम का वर्चस्व रहेगा। जय श्री राम तो हम घर में भी भजन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी वाला एक आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, वो बोल रहे हैं कि आप राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। देखिए, बीजेपी वाले वो भक्त नहीं है, वो चुनावी भक्त हैं।
वो चुनाव का ये भक्त हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम चुनाव कैसे जिए। तो ये राम मंदिर अगर वो अपना उद्घाटन करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो उसमें सबको न्योता दे रहे हैं। एक इवेंट की नायक अभिनायक को भी न्योता दे रहे हैं। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति है आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू, उनको न्योता नहीं दिया। मंदिर के पुजारी होता है पंडित, पंडित में है शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य जी हैं, उनमें किसी को भी वो न्योता नहीं दिए। तो मेन चीज को तो न्योता नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य तो विरोध भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्राण का मतलब निश्चित होता है मूर्ति और शरीर का मतलब होता है मंदिर। मंदिर तो बना ही नहीं, फिर प्राण कैसे? हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं। तो वही प्राण प्रतिष्ठा, ये तो घोषणा कर रहे हैं। वो बीजेपी वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। चुनावी मुद्दा का ही वो हथकंडा अपनाए हैं। न आप शंकराचार्य जी को पूछ रहे हैं, न भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला है आदिवासी को, तो आप दलित से आदिवासी से छुआछूत रखिएगा, पंडित से छुआछूत रखिएगा, तो कैसा राम को घोषणा करने वाले हैं? जबकि सबसे ज्यादा पुजारी दलित होता है, आदिवासी होता है, पंडित होता है, और इन तीनों को आप दरकिनार कर रहे हैं। चाहे ओबीसी हो, सब कोई राम भक्त होता है या मंदिर का पुजारी होता है। मुहूर्त पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। निश्चित, इसलिए कि ये कभी भी बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हम नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें। जो हम वादा किए थे कि 2-2 करोड़ नौकरी दे दें, काला धन ला करके 15 लाख खाता में दे देंगे, तो इसकी बात वो नहीं करेंगे। वो बात को डाइवर्ट करके चुनावी मुद्दा तैयार कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी वाले कभी भी हितैषी नहीं हो सकते हैं और हमेशा वो अपना फायदा सिर्फ चुनाव की तरफ देखते हैं। चुनाव पीरियड में जब आप चुनाव होता है तब तक आप देखिए कोई ना कोई मुद्दा लेके उठते हैं। लेकिन अब ये तीसरा बार है, तीसरा बार में कहा गया पुराने जमाने से कि 3 बार में तितिर पकड़ा जाता है तीसरा उड़ान में। तो तीसरा उड़ान में बीजेपी वाले पकड़ा रहे हैं। अब कहीं बच के जाने वाले नहीं है, पुनः आने वाले भी नहीं है। अब की बार तितिर पकड़ लीजिएगा। निश्चित। चलिए, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल अफवाह का बाजार गर्म रहा राजनीतिक गलियारों में। एक तरफ जैसे ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुआ और एक ऐसा अफवाह उड़ा कि अब महागठबंधन टूट जाएगी, विधानसभा का फिर से चुनाव हो जाएगा लोकसभा से पहले। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार और लालू जी में कुछ अच्छा नहीं बन रहा है? ना, ये देखिए, बीजेपी सिर्फ अफवाहों की सरकार है, अफवाह पे जिंदा रहता है, जुमलाबाजी की सरकार है, झूठा वादे पर वो जिंदा है और ये चाहता है कि चुनावी समर में पूरे बिहार वासियों को गुमराह करें, एन केन प्रकार संदेश देते रहते हैं। जबकि बिहार वासी इस बार हिलने डोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग गया है कि हमको ऐसा सरकार मिला है कि युवा युवतियों को रोजगार मिल रहा है और आने वाला समय में भी रोजगार मिलेगा। और ये बीजेपी वाले रोजगार मिटा रहे हैं, रोजी रोजगार मिटा रहे हैं, नौकरी समाप्त कर रहे हैं। और इवन के देखिए कि ड्राइवर के पेट पर भी लात मारने का कानून ला दिए हैं। तो बीजेपी वाले को अब इस बार ड्राइवर भी उनको बकसने नहीं जा रहा है। जी, इसलिए बीजेपी वाले अपना सतर्क हो जाएं, अपना मुद्दा वापस करें और निश्चित रूप से जो वो जुमलाबाजी में ही सही नौकरी देने की बात किए थे वह सभी नौकरी देना शुरू करें, तभी उनकी गुजारिश है। अन्यथा वह झोला झंडा लेकर के अयोध्या में राम मंदिर के अगल बगल घूमते रहें। तो वो तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में तो कोई चेहरा ही नहीं है, कौन दूल्हा बनेंगे, सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, दूल्हा बनने के लिए सब कोई समय पर तैयार हो जाता है। पहले योग्य होइए तब तनिच्छा करिए, कहा गया है पहले योग्य होइए तब तनिच्छा करिए। तो पहले हम लोग बीजेपी को पहले हटाएंगे, मतदान के तहत लोकतंत्र बचाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत संविधान बचाएंगे और वोट दे करके उनको विदा करेंगे और तभी हम लोग योग्य हो गए। और योग्य हो गए तो तनिच्छा माने प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएंगे। लेकिन चेहरा नहीं बताएंगे। चेहरा अभी इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको मुद्दा मिल जाएगा, वो है वो है वो है, झूठों को फंसाने का काम करेंगे और उस पर ईडी सीडी का काम करेंगे कि ईडी सीडी ऐसे भी जो लग रहा है चेहरा साफ साफ, उन सब पर ईडी और सीबीआई का डंका पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो विकास पुरुष पर भी ईडी का बैठा देंगे। अरे उनका तो इतना डर बना हुआ है कि विकास पुरुष हमारे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो चाह रहे हैं कि मेरे आंचल में कब आवे, मेरे गोद में कब आवे। उनके लिए आंचल और गोद सब मैंने फैला के बैठे हुए हैं, लेकिन यह भी 2-3 बार उनके डंस से अथी हो गए हैं, मार खाए हुए हैं। मार खाए हुए हैं। इसलिए ये भी सतर्क हो गए हैं। तो और इंडिया तीसरा बार अब इनके भी समझ में आ गया कि तीसरा बार बिना पटकनिया दे ले बीजेपी सुधरने वाला नहीं है, इसलिए बीजेपी का पटकनिया तीसरा बार में निश्चित होगा। तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात यहाँ है ऑर्गेनाइज का। बिहार सब पूरे इंडिया में पहला बैठक किया इंडिया गठबंधन का, और यहाँ मॉनिटरी किया, यहीं से सब चीज संचालन हुआ और यहीं से सब चीज हो भी रहा है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि बिहार ही हर चीज में अव्वल है तो आगे अव्वल रहे, आगे रहे। लेकिन कहीं न कहीं कोई है जो सेंधमारी कर जाते हैं बीजेपी वाले, कि डाइवर्ट कर देते हैं कमिटी को। लेकिन वैसा कोई बात नहीं। अगर वैसा बात रहता तो नीतीश कुमार जी सुलझे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं और कई टर्मों से मुख्यमंत्री डॉक्टर हैं। मोहन यादव आए थे सेंधमारी करने के लिए, लालू यादव के वोट बैंकिंग में सेंधमारी करने के लिए आए थे कि यादव वोटर वो अपने बीजेपी तरफ कर ले। क्या लगता है कि मोहन यादव कामयाब हो जाएंगे? मोहन यादव कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बिहार का यादव अपने आप में पैगाम देता है और बिहार के युवा युवती भी अपने आप में दूसरे देश को संदेश देता है। हर देश विदेश में बिहार के युवा युवती अपना कर्मठ और चहेते चेहरा को पहचान बनाया है। और दूसरे कोई आकर के बिहार में यादव को फोड़ देगा। यादव, लालू यादव जब तक हैं तब तक यादव इधर उधर टसल मसल होने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के और- मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, वो भी चुनावी मुद्दा दिया गया है। हाँ। जातीय जनगणना यहाँ कराया गया, उसको काटने के हिसाब से वहाँ यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। नहीं तो बीजेपी यादव को मुख्यमंत्री बनाता मतलब है। बिहार को ध्यान में रख करके वहाँ मुख्यमंत्री बनाया निश्चित गया। निश्चित। और बिहार का ही उनको पैगाम मिला तो वो मुख्यमंत्री बने, और धनोधन है, सौभाग्य है, बिहार के तरफ के धरती का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। इसलिए मोहन जी को मैं कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के धरती के चलते बने हैं। अगर यहाँ जातीय जनगणना नहीं होता तो उनको चुनावी समर में मुख्यमंत्री यादव को नहीं बनाता, और वो पहला विधायक बने और पहला विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा काबिलियत है कभी बीजेपी में? लेकिन वो जानबूझ के चुनावी मुद्दा किए कि यहाँ बिहार में उनको लावेंगे तो टूटेगा, लेकिन यादव यहाँ टूटने वाला नहीं है। जिस तरह से बांधा हुआ पानी का तालाब होता है वो नहीं टूटेगा तो पानी का निकास नहीं होगा। उसी तरह से यादव का, लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वह युवा युवतियों को नौकरी और स्वास्थ्य में धारा प्रवाह व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो विश्वास जब तक नहीं टूटेगा तब तक यादव टूटने वाला और छूटने वाला नहीं है। बिहार की धरती है, बिहार की जलवायु गर्म है, इसलिए यहाँ का यादव भी अपने आप विचारधारा में गर्म है, इसलिए लालू यादव से कभी दूर हटने वाला नहीं है। चलिए अब आप पे चर्चा कर लेते हैं। चिराग बुझेगा या उदय होगा वहाँ जमुई में? निश्चित रूप से मैं आप लोग के माध्यम से चिराग पासवान को भी न्योता देना चाहता हूं कि आप तीसरा बार अपना भाग वहां आजमा लें, क्योंकि 2 बार उन्होंने वहां सांसद रहे, और बार बार मैं कहता हूं कि तीसरा में तित्तिर पकड़ाता है, तीसरा में वो तित्तिर पकड़ाएगा और वहां चिराग बुझेगा जनता जनार्दन के मतदान से, और वहां के भविष्य जनता जनार्दन का उदय होगा। क्योंकि मैं मुसहर भुइयां सोशल वंचित जन जागृति चिंतन अभियान के तहत विगत पूरे बिहार भर में 1.5-2 साल से कर रहा हूं, और जमुई में खास करके 2 साल से कर रहा हूं। तो अगर हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और माता राबड़ी जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से चिराग वहां बुझेगा और वहां के जनता जनार्दन का भविष्य उदय होगा। वहां उदय होगा, उदय होगा। हाँ, उदय होगा। चिराग को बुझा के दम लीजिएगा। निश्चित। तो कैसे लगता है, क्योंकि वो रामविलास पासवान का बेटा है, रामविलास पासवान पूरे देश में दलित का नंबर 1 नेता रहे हैं, माने जाते हैं, अभी भी हैं, अभी भी उनके नाम पर लोग राजनीति करते हैं। उनके भाई राजनीति कर रहे हैं, उनके बेटा राजनीति कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी अब राजनीति में उतरने वाली है। अब ऐसे लोगों को आप पटक पाइएगा? देखिए, मैं रामविलास पासवान जी को थैंक्स कहता हूं। रामविलास पासवान जी निश्चित रूप से लीडर थे, और लीडर जब तक थे जिंदा तब तक थे, और उनके विरासत में
ये चिराग जी की उत्पत्ति हुई। चिराग जी उनके पिताजी थे कि सबों को लेकर चलते थे और खास करके दलित पर निश्चित रूप से ध्यान देते थे। लेकिन चिराग जी दलित विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, वो भारत लोकतंत्र के विरोधी हैं। तो दलित नेता कैसे हो सकते हैं, दलित चेहरा कैसे हो सकते हैं? वह दलितों के बीच में 2 टर्म रहे, कभी वह न आदिवासी के बीच में गए, न सुशील वंचित समाज के बीच में गए, न मुसर भुइयां के बीच में गए, न किसी और के बीच में गए, न गांव कस्बे में गए, किसी का दुख तकलीफ में, शादी विवाह में, मरनी हरनी में नहीं गए। तो कैसे दलित का नेता हो सकते हैं? वो तो रामविलास पासवान जी के थैंक्स कहें कि उनके सुपुत्र थे, इसलिए उनके कृपा पर वो 2 बार बन गए। इस बार उनका वहां चिराग बुझना तय है और वहां का जनता जनार्दन का भविष्य होना उदय तय है। इसलिए वहां उदय होगा, क्योंकि मैं वो चिराग पासवान हमेशा हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर चैलेंज करते हैं, मैं भी चैलेंज करता हूं कि वह 1-2 टर्म में एक कोई भी हॉस्पिटल का नाम बता दें जहां वो हॉस्पिटल का सर्वेक्षण किया या एक हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, कुछ भी किया स्वास्थ्य के प्रति, तो बतावे। खाली बोलने से नहीं होता है। तो वो अभियान चला रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। वो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार बना रहेंगे तब ना, वो है ही नहीं, कहीं कोई पैनले पर नहीं है। अगर उनका एगो विधायक है अभी तक है, उसका उनका एगो विधायक नहीं है और फर्स्ट बिहार या फर्स्ट चैनल कैसे चला लेंगे? इसलिए उनको अभी भारी पड़ेगा वहां का जमुई का जनता जनार्दन, और उनको निश्चित रूप से वहां चिराग बुझेगा और वहां उदय होगा। तो देखिए राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फुलवाड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक उदय मांझी जी थे। सभी बातों का जवाब बड़ा ही खूबसूरती से इन्होंने दिया है और सभी राजनीतिक मुद्दों पर हमने इनसे सवाल पूछा है। ये भी ताल ठोक रहे हैं जमुई लोकसभा से और चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं। साफ तौर से कह दिया है कि अब वहां से चिराग बुझा करके ही दम लेंगे और उदय कुमार मांझी वहां से उदय होंगे, यानी कि जीत का पर्चा लेकर के आएंगे और लालू यादव के हाथ में ये देंगे। तो देखिए जीत का श्रेय लालू यादव को देना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव इनके लिए बहुत कुछ किया है। इनका पहला भी इतिहास अगर देखें तो बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने पटका है। फुलवाड़ी विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां से भी श्याम रजक एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे। हालांकि पहले वो जदयू में थे, अभी तो इन्हीं के पार्टी में आ गया है। तो वो पहले जदयू में थे और उनको हरा करके ये फिर आरजेडी से इनको टिकट मिला था और उनको हरा करके ये फिर वहां से जीते हैं। और फिर से ये बड़े चेहरा, मतलब बड़ा चेहरा, आप समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान का पुत्र चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं और मैदान में ताल ठोक रहे हैं कि तुम आ जाओ, अब तुमको हरा करके ही दम लेंगे। साफ तौर से कह दिया कि वो दलित विरोधी हैं, दलित का कोई भी वो ना कष्ट सुनते हैं ना तो उसका निवारण करते हैं। तो देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और क्या प्रतिक्रिया है आपका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।